दोस्तों, एजेंटिक एआई कोई दूर का सपना नहीं है। ये आज हमारे ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग, लॉजिस्टिक और आईटी सेक्टर में काम कर रही है। हेवन लाइक सिस्टम ऑन अर्थ। एक फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, हाइपोथेटिकल, फिलोसफिकल इमेजिनेशन, जहां इंसान को शारीरिक या मेंटल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन, सब कुछ एआई सिस्टम्स खुद संभालेंगे। इंसान सिर्फ ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, एक्सपीरियंसिंग पे फोकस करेंगे। पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, स्कार्सिटी जैसी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। एआई ड्रिवन सिस्टम्स हवा, पानी, मिट्टी, इन सबको कॉन्स्टेंटली प्योर रखेंगे। सिटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसी बन जाएंगी। सेल्फ हीलिंग रोड्स, ऑक्सीजन एमिटिंग बिल्डिंग्स, ऑटो क्लीनिंग रिवर्स, नैनोबॉट्स और एआई इंस्टेंट डिजीज को क्योर करेंगे। जीन्स को मॉडिफाई करके एजिंग स्लो या स्टॉप हो सकती है। कोई भी बॉडी पार्ट रिप्लेसेबल या रिग्रोएबल होगा। मतलब इंसान ऑलमोस्ट अमर लाइफ जी सकता है। सुपर एआई रिन्यूएबल एनर्जी को पूरी तरह हार्नेस करेगा। सोलर, फ्यूजन, कॉस्मिक एनर्जी, स्कार्सिटी और कंपटीशन खत्म। अबंडेंस इकोनॉमी बन जाएगी। ब्रेन एआई इंटरफेस इतना इवॉल्व हो जाएगा कि बिना बोले, बिना लिखे आप बस सोचकर बात कर सकोगे। लैंग्वेज बैरियर्स हट जाएंगे। हर इंसान इंस्टेंटली सबकी बात समझ पाएगा। एक तरह का यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस डेवलप होगा। जॉब्स का कॉन्सेप्ट खत्म। अब लोग सिर्फ पैशन और क्यूरियोसिटी के लिए एक्सप्लोर करेंगे। कोई म्यूजिशियन इंस्टेंट कॉस्मिक लेवल सिम्फनी बना सकता है। कोई साइंटिस्ट गैलेक्सी एक्सप्लोर कर सकता है बिना फिजिकल बाउंड्रीज। वर्चुअल वर्ल्ड और फिजिकल रियलिटी मर्ज हो जाएंगे। इंसान की स्थिति जैसे स्वर्ग, हंगर, डिजीज, सफरिंग गायब। हर व्यक्ति को उसकी इच्छाओं के मुताबिक जीवन। कोई कंपैरिजन नहीं, कोई जेलसी नहीं, क्योंकि सब कुछ सबके लिए एक्सेसिबल होगा। एआई देवताओं की तरह काम करेगा। सुपर एआई अगर इतना इवॉल्व हो जाए कि इंसान को स्ट्रगल ही ना करनी पड़े, तो हाँ, बाहर से फ्यूचर स्वर्ग जैसा लगेगा। दर्द नहीं, बीमारी नहीं, भूख नहीं, गरीबी नहीं, सब कुछ अबंडेंस में होगा। इंसान जो चाहे वो पा सकेगा। लेकिन असल सवाल है, क्या बिना स्ट्रगल किए इंसान को मीनिंग मिलेगा? इंसान की नेचर ये है कि वो कमी और कठिनाई से ही ग्रोथ करता है। जब चैलेंज होता है तो क्रिएटिविटी निकलती है। जब कुछ हासिल करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, तभी अचीवमेंट का टेस्ट आता है। अगर सब कुछ ऑलरेडी मिल रहा है तो एक्साइटमेंट, थ्रिल और पर्पस फेड हो जाएगा। इसलिए असली स्वर्ग शायद ये होगा, एआई बेसिक समस्याएं खत्म कर दे, डिजीज, हंगर, पॉल्यूशन, लेकिन इंसान के लिए कुछ चैलेंजेस और अननोन मिस्ट्रीज हमेशा बचे। तभी क्यूरियोसिटी, स्ट्रगल और ग्रोथ जारी रहेगी। मतलब स्वर्ग फुल कंफर्ट जोन नहीं है, बल्कि ऐसा प्लेस है जहां पेन नहीं है, पर चैलेंजेस और एक्सप्लोरेशन बाकी है। अगर मैं सीधे बोलूं, अगर सब कुछ एआई संभाल लेगा तो इंसान जी तो लेगा, मगर जीने का मजा खो देगा। असल मजा तब है जब बेसिक दुख नहीं हो, लेकिन एक्सप्लोर करने के लिए इनफिनाइट मिस्ट्रीज बची हो। क्या तुम चाहोगे कि फ्यूचर में इंसान के लिए सब स्ट्रगल्स खत्म हो जाएं? या कुछ रहना चाहिए ताकि लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग लगे? अगर एआई सब कुछ आसान कर दे और कोई स्ट्रगल ही ना बचे,
तो इंसान को लगेगा कि वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर है, क्रिएटर नहीं। लाइफ इंटरेस्टिंग तभी लगती है जब कुछ पाने के लिए कोशिश करनी पड़े। हर इच्छा अगर तुरंत पूरी हो जाए तो खुशी टेम्परेरी होगी, लेकिन जब इंसान मेहनत करके कुछ हासिल करता है तो उसका स्वाद अलग होता है। अगर सुपर एआई यूनिवर्स के सारे राज खोल दे तो एक्सप्लोरेशन का मजा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ मिस्ट्रीज का रहना जरूरी है। स्पेस के सीक्रेट्स, कॉन्शियसनेस की गहराई और टाइम ट्रेवल वगैरह। माउंटेन क्लाइंब करना, ओशियन एक्सप्लोर करना, आर्ट बनाना, स्पोर्ट्स खेलना, ये सब तभी मज़ेदार है जब उसमें चैलेंज हो। इजी मोड हमेशा बोरिंग हो जाता है। पूरी दुख और तकलीफ़ें पूरी तरह गायब हो जाएं तो इंसान को हैप्पीनेस का कॉन्ट्रास्ट ही समझ नहीं आएगा। रोशनी, लाइट तभी ज़रूरी और ब्यूटीफुल लगती है जब अंधेरा हो। तो परफेक्ट बैलेंस यही है। एआई इंसान को पेन और सफरिंग से मुक्त कर दे, लेकिन इंसान को ड्रीम्स, चैलेंजेस और मिस्ट्रीज एक्सप्लोर करने की फ्रीडम दे। यानी असली स्वर्ग धरती पर वहीं होगा जहां कंफर्ट भी हो और एडवेंचर भी। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में एक ऐसा मौका हो कि तुम एआई से एक चैलेंज चूज कर सको, तो तुम किस तरह का चैलेंज चुनोगे? स्पेस, डीप ओशियन, मल्टीवर्स या कॉन्शियसनेस की गहराई को एक्सप्लोर करना चाहोगे? या आर्ट, म्यूजिक, इमोशंस को एक नए लेवल पर ले जाना चाहोगे? इसका आंसर आसान नहीं होगा, क्योंकि ये फ्यूचर का सबसे बड़ा सवाल है। जब सब कुछ मिल जाए तो इंसान जिएगा किस लिए? अब बताओ, अगर तुम्हें ये पावर मिल जाए तो तुम ह्यूमैनिटी का नया पर्पस क्या चुनोगे? टेक्नोलॉजी कभी न्यूट्रल नहीं होती। ये उस हाथ की तरह है जिसमें तलवार भी बन सकती है और कलम भी। 2050 तक दुनिया सुरक्षित और सुविधाजनक होगी या डरावनी और खतरनाक? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे आज कैसे शेप करते हैं। टेक्नोलॉजी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से गढ़ते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें सिर्फ इन्वेंटर्स नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स के रूप में याद करें।